हाय एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जो भी शिक्षक अभ्यर्थी है उसके लिए समझिए खुशी का खबर है कि सक्षमता परीक्षा जो दिए थे उसके बारे में कोर्ट ने फैसला लिया है कि आखिर कोई भी शिक्षक का नौकरी नहीं जाएगी। ठीक है, तो सारी अपडेट हम लेकर आपके सामने आए हुए हैं। इसके साथ वेतन को लेकर भी बात किया गया था कि मार्च का वेतन आप लोगों को जो अभी तक नहीं आया है उस पर भी बात की है। बहुत सारे अपडेट है जो एक साथ हम लेकर आए हैं, क्योंकि आप लोग के लिए मैं हमेशा जो सही इन्फॉर्मेशन होता है वही लेकर आते हैं। तो जो भी नए होंगे शिक्षकगण वो ज़रूर मेरे चैनल से बन जाइए, आपको हमेशा आपके एक एक इन्फॉर्मेशन मिल जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि आजकल में सभी टीचर हो या विद्यार्थी सबको इन्फॉर्मेशन चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो ये आज का है 10/3/2024 का, जिसको देखेंगे कि सक्षमता परीक्षा में फेल अभ्यर्थी को भी मिलेगा राजकर्मी का दर्जा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग जो भी शिक्षकगण दिए हैं एग्जाम, तो आप तो समझिए निश्चिंत हो जाएगा, आप लोगों को खतरा मर रहा है। जैसे कि बहुत टीचर इसलिए एग्जाम दिए थे कि मान लीजिए हमको बाद में हटा दिया जाएगा, कह रहे कि आप पास नहीं होंगे तो हटा दिया जाएगा। तो ये सब सारे मामला कोर्ट ने फैसला ले लिया है। तो चलिए आपके साथ हम बात करते हैं। ठीक है, ये देखिए भास्कर का है। ठीक है, दैनिक भास्कर का पेपर, शिक्षा विभाग ने हाई कोर्ट से प्रतिशपथ पत्र, सक्षमता परीक्षा में फेल नियोजित शिक्षकों की नौकरी नहीं जाएगी। ठीक है, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। हाई कोर्ट ने क्यों याचिका दायर की है? सक्षमता परीक्षा फैसले के बाद नियोजित शिक्षकों की चिंता बढ़ गई थी। तो इस लोग परीक्षा में सफल नहीं होंगे, उनका क्या होगा? क्या उनकी नौकरी चली जाए? इसको लेकर राज्य के सभी शिक्षक भयभीत थे। ठीक है, शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव जो अध्यक्षता वाली कमेटी में सरकार अनुशंसा 5 बार परीक्षा की अनुपस्थिति और अनुत्तीर्ण में शिक्षकों को नौकरी जा सकती है, यही चिंता विषय था, इसीलिए याचिका दायर की है। ठीक है, इस बात पर बात करते हैं। तो कहता है कि यहाँ पर नियोजित, देखिए यहाँ से देखेंगे, नियोजित शिक्षकों के राज्यकर्मी का विशिष्ट शिक्षक के लिए हो रही है सक्षमता परीक्षा में फेल अभ्यर्थी को नौकरी नहीं जाएगी। हाईकोर्ट ने दायर प्रतिशपथ पत्र में भी शिक्षा विभाग ने यह जानकारी दी है कि शपथ पत्र में साफ कहा गया है कि विभिन्न स्थानीय निकायों पर नियोजित सभी शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बनाने के लिए सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। सक्षमता परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए एकल कैलेंडर का रूप में उनका विलय हो जाएगा। उनकी सेवा शर्तें विशिष्ट शिक्षक के द्वारा विनिमय होगी। वे बीपीएससी से नियुक्त शिक्षकों के दे वेतन और अन्य लाभ हकदार होंगे। सिंपली सी बात है कि जैसे बीपीएससी में जो जिनका वेतन है वैसे ही आपका भी वेतन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से उनका सारा लाभ उठाएंगे, लेकिन आपका जो ये डर था तो ये खत्म हो गया। ठीक है, ये देख सकते हैं, ये सारा जो है आपको 4 लाख जो शिक्षा विभाग का आदेश शुरू हुआ था विरोध, ये सारे जो नियम दिया गया। ठीक है, जैसे देख कहा गया है कि नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी दर्जा मांग रहे थे, इस पूरा करने के लिए सीएम नीतीश कुमार पटना गांधी में नियुक्ति पत्र के वितरण समारोह में कहा गया था कि औपचारिक परीक्षा लेकर नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। ये सारा है। ठीक है, ये तर्क है उसकी, ये मांग है, ये आपकी नियोजित शिक्षक है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आपको डरने की बात नहीं है। आपको यहाँ पर देख सकते हैं केस संख्या इतना में हाई कोर्ट में जो दायर की थी, सुनवाई कर में कोर्ट को विभाग में इसे स्पष्ट करने को कहा था। इसके बाद विभाग के प्रति शपथ पत्र कोर्ट में जमा किया। ठीक है, तो अब टेंशन आपको नहीं लेना, हम इतना ही आपको कहेंगे कि सक्षमता परीक्षा में फेल नियोजित शिक्षकों के लिए एकदम मस्त तरीका से जो है टेंशन फ्री रहिए। अब आपका जो है रास्ता टल गया है, कुछ नहीं होगा। ठीक है, कम से कम आपकी नौकरी की टेंशन ना लीजिए। ठीक है, आगे देखिए आपको हो सकता है कि बहुत अच्छा और भी बेटर, हमें जहाँ तक मिलता है कि आपको जो है राजकर्मी का दर्जा जो है कम से कम मार्क्स पे पास करके आपको सभी को दे दिया जाएगा, जहाँ तक हमें लगता है। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते क्या इन्फॉर्मेशन है। कहते हैं कि अब कांधे पर बैग बोतल टांग सरकारी बच्चे स्कूल जाएंगे, मतलब अब जो है बोतल बैग भी सरकार की तरफ से मिलेगा, ये सब जो है कहा जा रहा है। दूसरी बात आपको ये जो थंब इम्प्रेशन कर रहा है स्कूल की अवधि में, जिस समय स्कूल का टाइमिंग रहता है। ठीक है, अगला नेक्स्ट देखिए आप लोग कि बीसी ने निर्देश या सभी शिक्षकों को 1 तारीख का वेतन भुगतान, आज 9 मार्च हो गया लेकिन नियोजित शिक्षकों को फरवरी का वेतन अपर्याप्त है। तो देखिए आप लोग के लिए बहुत जल्द वेतन का भी प्रावधान होगा। जैसे जैसे कोई अपडेट आता है तो हम आपसे मिलकर आपको बताते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले अपडेट के लिए जरूर मेरे चैनल से बन जाए। थैंक यू। अब आप लोग को पेमेंट चला जाएगा।